हरे कृष्णा। अधिक मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर आप जितना अधिक भगवान के नामों का जप कर सकते हैं कर लीजिए, जितनी अधिक कथा सुन सकते हैं सुन लीजिए, क्योंकि यह अधिक मास पूरे 3 साल बाद आता है। बाकी महीनों की तुलना में इस मास में किया गया पुण्य, दान, जप और तप 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। आइए आज की अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम श्रवण करेंगे अधिक मास महात्म्य का 6ठा अध्याय, और इस वीडियो के अंत में हमेशा की तरह हम श्रवण करेंगे भगवत गीता का 15वां अध्याय। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। कथा आरंभ करते हुए नारद मुनि ने नारायण से पूछा, हे निष्पाप, भगवान विष्णु ने मलमास को साथ लेकर गोलोक धाम पहुंचने के बाद क्या किया? कृपया यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तब श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। गोलोक वृंदावन अनेक दिव्य ज्योतियों से सुशोभित था। उस परम तेज को देखकर अधिक मास के नेत्र बंद होने लगे। वह किसी तरह अपनी आंखें खोलकर भगवान नारायण के पीछे पीछे चलने लगा। हरि के द्वारपालों ने भगवान विष्णु को देखकर उनके चरणों की वंदना की और उन्हें भीतर जाने का मार्ग दिया। गोलोक के भीतर भगवान श्री कृष्ण एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर ग्वाल बाल, सखा, ब्रजवासी और गोपिकाएं उपस्थित थी। भगवान विष्णु ने करबद्ध होकर श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया और उनकी दिव्य स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री हरि एक अन्य रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद विष्णु जी ने अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने के लिए कहा। अधिक मास को रोता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे नारायण, यह कौन है? यह गोलोक वृंदावन में कैसे आया और इसके रोने का क्या कारण है? तब भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोलोकनाथ, यह अधिक मास है। यह स्वामी रहित है, इसलिए संसार में इसे मलमास कहकर इसका तिरस्कार किया जाता है। चूंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे शुभ कर्मों के लिए त्याज्य माना जाता है। वर्ष के बाकी 12 महीने और उनके स्वामी इस पर हंसते हैं और इसे अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास रोता हुआ मेरी शरण में आया था। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त इसका यह महादुख कोई और दूर नहीं कर सकता। यह आपकी शरण में आया है, कृपया इसकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने अत्यंत विनय पूर्वक श्री कृष्ण से मलमास का दुख दूर करने की प्रार्थना की। आइए भक्तों, अब इस पुरुषोत्तम मास के विशेष अवसर पर हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ से एक अत्यंत दिव्य प्रसंग, वृत्तासुर के पूर्वजन्म की कथा। राजा चित्रकेतु को महर्षि अंगिरा की कृपा से पुत्र मिला था, लेकिन अल्प आयु होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के उपदेश से राजा का मोह भंग हुआ और उन्होंने भगवान संकर्षण की तपस्या की। वरदान स्वरूप वे विद्याधर लोक के राजा बने और दिव्य विमान में आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। एक दिन कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरते समय उन्होंने देखा कि भगवान शिव ऋषियों की सभा में माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर धर्म चर्चा कर रहे थे। यह देखकर राजा चित्रकेतु हंस पड़े और बोले, यह कैसा आश्चर्य है! जगत गुरु शिव संतों की सभा में इस प्रकार बैठे हैं मानो कोई साधारण मनुष्य हो। भगवान शिव तो मुस्कुराकर शांत रहे, लेकिन माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दे दिया। अभिमानवश तुमने जगत गुरु की निंदा की है, जाओ तुम असुर योनि में जन्म लोगे। राजा चित्रकेतु ने बिना किसी क्रोध के दोनों हाथ जोड़कर माता पार्वती का श्राप स्वीकार किया और कहा, हे माता, इस संसार में सुख दुख स्वर्ग नरक सब हमारे कर्मों का फल है। मैं आपके श्राप का सहर्ष स्वीकार करता हूँ। राजा की यह विनम्रता देखकर स्वयं शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि नारायण के भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। बाद में यही राजा चित्रकेतु अगले जन्म में महान असुर वृत्रासुर बने, लेकिन असुर शरीर में भी उनकी कृष्ण भक्ति अडिग रही। आइए अब इस वीडियो के अंतिम भाग में हम सब मिलकर इस पुरुषोत्तम मास के सबसे महत्वपूर्ण पाठ भगवत गीता के 15वें अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग का श्रवण करते हैं।
उधर्व मूलमध शाखम श्वथम प्राहुर्वेयम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, इस संसार को एक अविनाशी अश्वस्थ वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। इसी तरह श्लोक 2 से लेकर श्लोक 20 तक पूरे अध्याय का पाठ करें। इसमें भगवान ने संसार रूपी वृक्ष, जीव की गति और अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मयानघ। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्य मैंने प्रकट किया। इस प्रकार भागवत गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको अधिक मास की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या जय पुरुषोत्तम भगवान लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।